और दूसरी तृणमूल कांग्रेस, दोनों ने लोकसभा में कहा कि अगर ये विधेयक आएगा और बहस होगी तो हम अभी सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिराते हैं। ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया लोकसभा में तो बाहर आके ही उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, गाय की हत्या बंद हो जाने दीजिए, बहुत समय से ये चल रहा है मामला। तो ममता बनर्जी ने जोर से कहा कि गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, कोई कैसे रोक सकता है। किसी पत्रकार ने याद दिलाया कि आप तो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बंगाली, और आप ऐसा बोलते हैं। उसने कहा सो व्हाट। और दूसरी तरफ ये जो तृणमूल कांग्रेस जैसी ही एक पार्टी है तेलुगु देशम, उसका जो मुख्य चंद्रबाबू नायडू, उसने हैदराबाद में बयान दिया कि अगर सरकार ने गोहत्या का विधेयक पारित कराया तो कल समर्थन हम वापस लेते। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार बचाने के चक्कर में वो बिल जो सवेरे लाया वो शाम को बिना बहस के वापस ले लिया। सरकार बचाना उस समय उनके लिए मुख्य था, गोहत्या रुकवाना मुख्य नहीं बना। मैंने अटल जी को उस समय एक चिट्ठी लिखी थी कि काश आपने सरकार गिर जाने दी होती इस मुद्दे पर, तो गारंटी की बात थी कि अगली बार आप 2/3 मेजॉरिटी से इस देश में चुनकर आते। क्योंकि गो हत्या का विषय भारत के 80 करोड़ लोगों का, 85 करोड़ लोगों का हृदय का मामला है, हृदय से जुड़ा हुआ विषय। लेकिन वो इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए और वो सरकार भी गई और गो हत्या तो खैर आज तक हो ही रही है। तो ये आजादी के बाद की कहानी है। इतनी बार कोशिश हुई लेकिन संसद में आज तक कानून नहीं बना। कारण क्या है इसके पीछे? इस पर आजकल मैं थोड़ा खोज कर रहा हूं। क्यों संसद में कानून नहीं बनता है? क्यों कुछ सांसद खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं जब भी ये विषय आता है बहस के लिए? हमारे भारत में राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं, ये बात कहने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, हमारे राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं जो गाय का मांस बेचकर अपना धंधा चला रहे हैं। कई नेता हैं ऐसे। और इस हिंदुस्तान में 3600 जो कत्ल खाने चल रहे हैं रजिस्टर्ड, उनमें से 50 से 60% कत्ल खाने राजनीतिक नेताओं के हैं जिनकी पूंजी से यह काम चल रहा है। तो जब भी गोहत्या का विषय आता है संसद में, चिल्ला के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं गोहत्या रुकनी नहीं चाहिए, और उसके विचित्र विचित्र तर्क देते हैं, कुतर्क करते हैं। जैसे एक कुतर्क करते हैं, महाराष्ट्र के भी कई नेता हैं, वो बहुत कुतर्क करते हैं। उनमें से एक नेता तो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। उन्होंने एक बार कुतर्क किया कि गाय की हत्या अगर हमने रोक दी तो गाय की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, उनको रखेंगे कहां? ये बयान श्री शरद पवार ने दिया और मुंबई में दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। सौभाग्य की बात थी कि वो दिन मैं मुंबई में था जिस दिन उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट आया। अगले दिन वो बयान की कॉपी लेके मैं चला गया मिलने उनसे। मैंने कहा कि आपने ये कहा है कि अगर गाय को हमने बचा लिया तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इनको रखेंगे कहां? आप क्यों परेशान हैं? आपके घर में रखने नहीं आ रहे हैं हम, इतना तो पक्का है। और अगर आपकी बुद्धि इतना ही काम करती है कि गाय को बचाने से उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो यही तर्क मनुष्यों पे भी लागू हो जाता है। सीधे सीधे से लागू होता है कि मनुष्यों को क्यों बचाया जाए, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका माने मनुष्यों की संख्या कम करने के लिए कत्ल करवाइए इनका। तो उन्होंने दूसरी बात कही, चारा कहां से लाएंगे? चारा कहां से लाएंगे? तो मैंने कहा भगवान ने इस देश में व्यवस्था ऐसी की है, आप क्यों परेशान है उसके लिए? भगवान की व्यवस्था में आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? भगवान ने इस देश में जितनी भी फसल दी है, जितनी भी फसलों के बीज हमारे पास हैं, 1400 किस्म की फसलें भारत में होती हैं, पीक
गेहूं, चावल, जवारी, तुअर, उड़द, मूंग आदि आदि। हर एक फसल के 3 हिस्से हैं, हर एक पीक के 3 हिस्से हैं, हर एक पौधे के 3 हिस्से हैं। ऊपर का एक हिस्सा है वो मनुष्यों के लिए है,